नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरी। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे समाज सेवी से जो अस्पताल में जाकर खाना बांटते हैं और इसके अलावा उनके और भी कई प्रोजेक्ट्स हैं जो सोसाइटी के लिए लाभदायक हैं। चलिए मिलते हैं राज बिहारी राय जी से। नमस्कार राज बिहारी। नमस्कार भैया, नमस्कार। राज बिहारी जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आपके काम और काम करने का अंदाज बिल्कुल निराला है, तो हम चाहेंगे कि आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए, उसके बाद आप अपने कार्यों का उल्लेख कीजिए। नमस्कार। पहले आपके चैनल को चैनल को बीट्स को मेरा नाम राज बिहारी राय है और पूर्व पार्षद रहा हूँ भाजपा से। वर्तमान में चुनाव हार गया था और इस समय कुंज सेवा दल जो एक संस्था है जो मेडिकल कॉलेज में पिछले 4 सालों से लगातार अनवरत रूप से आप सबके सहयोग से, जनता के सहयोग से सुबह और शाम को भोजन वितरण करने का काम करती चली आ रही है। और समय समय पर हम अपने सहयोगियों के साथ जंगल में मंगल करने जाते हैं, बंदरों को खाना खिलाने जाते हैं, जानवरों को खाना खिलाने जाते हैं। ऐसे कार्य करते चले आ रहे हैं और गर्मियों में जनता की प्यास को बुझाने का काम भी कुंज सेवा दल करती चली आ रही है, प्याऊ के माध्यम से। जी आज ये भी आप राय साहब, ये आपको जो जज्बा है ये कहाँ से आपके दिमाग में आया और क्यों आया? ये जज्बा क्या, इसको ऐसे मान लीजिए एक समय था। हर एक समय आता है। मैं आपको एक बात बता दूं, हर व्यक्ति के अंदर एक विलक्षण प्रतिभा होती है, सिर्फ उसे पहचानने की जरूरत होती है। मैं 1999 में अपने बच्चे को लेके एम्स में भर्ती था। बच्चा उस समय मैं वहाँ पर लाइन में लगकर जो जनता के लिए भोजन बंटता है, जो काम आज आप कर रहे हैं, जो हम आज कर रहे हैं, मैं वहाँ लाइन में लगकर खाना खाया करता था। उस समय ख्याल आया कभी हम झांसी में हम भी ऐसा करेंगे। ऐसा नहीं, जब अपन कहीं बाहर कुछ काम देख के आते तो अपन किसी मकान भी देख के आते हैं तो अपन उनका मकान देख के कहते कि अरे हम भी ऐसा बनाएंगे। तो प्रेरणा आपको वहाँ से मिली है। तो आपने इस संस्था का नाम कुंज बिहारी रखा, कुंज सेवा दल। वो उसके पीछे क्या कारण? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। चूंकि कुंजीलाल राय मेरे पिताजी का नाम था और मेरे पिताजी भी समाज सेवी रहे हैं, साधारण पुरुष थे। मेरे सामने ही उनकी खत्म हुए, 97 में खत्म हुए थे। पूरी वाकया मुझे याद है। उनके नाम को आगे बढ़ाकर मैंने उन्हीं के आशीर्वाद से ये नाम रखा है कुंज सेवा दल। ये कोई दल तो इस आपके इस ग्रुप में लगभग कितने लोग सक्रिय हैं जो आपको सहयोग करते हैं? हाँ, निरंतर देखिए, कई तो होते हैं सामने वाले, वो कई होते पर्दे के पीछे वाले। सामने वाले हैं हमारे एक बीरेंद्र सिंह यादव हैं, हरदुआ हाउस वाले। महेंद्र सिंह यादव हैं बबलू पचौरिया के नाम से तिलैथा वाले। डी यादव जी हैं हमारे सहयोगी। हमारे रामेश्वर गुप्ता जी हैं, रामजी गुप्ता जी हैं, सुरेश चंद्र खरिया जी हैं। ऐसे कृष्ण गोपाल मास्टर, डॉक्टर SD पाठक हैं, प्राईलाल गौतम जी हैं। कई लोग हैं, कई लोगों का नाम है। शुक्ला जी हैं हमारे, है संजय शुक्ला जी भी हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके मैं अगर नाम की लिस्ट बोलता जाऊँ, ऐसा नहीं भूल नहीं रहा मैं, अगर बताता जाऊँ तो शायद समय कम पड़ जाए। आपने कहा है छोटे से इंटरव्यू में हाँ, समा पाना कठिन है, लेकिन सभी लोगों का सहयोग है। विजय कुशवाहा है, बहुत लोग हैं। तो राय साहब, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे करते? कितना स्टाफ है और किस तरीके से आप सबको खाना बनवाते हैं और फिर वहाँ पे बांटने 2 टाइम जाते हैं? देखिए, हम लोग 3:30 बजे उठते हैं। ये ड्यूटी हमारी है, 3:30 बजे उठना, नहाना धोना, दिनचर्या काम करना। खाना आपके निवास पे? हमारे निवास पे 1500 स्क्वायर फुट प्लॉट पड़ा है, उसके अंदर बनता है। जनता का किचन है, उसमें 4 महिलाएं हैं, 2 विडो हैं, 2 किसी कारण से लड़कियां हैं जिनकी पारिवारिक दृष्टिकोण अच्छा नहीं है। उनको सहारा दिया, वो लोग खाना बनाती हैं सुबह और शाम को। हम लेके यहाँ से निकलते हैं, हमारे सहयोगी रास्ते मिलते जाते हैं और हमारा कारवा वहाँ पहुँच जाता सारे लोग, और डेली बांटने का काम करते हैं। और जिसके द्वारा होता है उसको वहाँ पर नाम लिख देते हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मस्ट है। हाँ। अगर कोई चीज़ आप छुपा के चलेंगे तो कब तक छुपाएंगे? सामाजिक कार्य है,
जिसके तो राय द्वारा- साहब, जैसे कोई आपके साथ जुड़ना चाहे हाँ। तो उसे कितना मूल्य चुकाना होता है, उसका तरीका क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे कुंज सेवा दल एक चैनल है, यूट्यूब पे चैनल, उसको सब्सक्राइब करें वो, और उससे जुड़ सकता, देख सकता पर डे कौन किसके द्वारा है। इसमें हम लोग एक समय का भोजन खर्च मात्र 3500 रुपये लेते हैं। बच्चे का जन्मदिन हो, माता पिता की याद में हो, अपनों की याद में, किसी पुण्यतिथि पर या स्वेच्छा से आप भोजन कराना चाहते हैं तो मात्र 3500 रुपये लेके आप भोजन करा सकते हैं। अगर आपका 3500 भी नहीं है और आप भोजन कराना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मात्र 300 रुपये आप हमें दे दें, आप रेट बुक करा दें, 300 रुपये ले देकर भी रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी जी आप बांट सकते हैं मात्र 300 रुपये में। 250 से 300 लोगों के लिए पर डे हम लोग सुबह पर डे शाम को बांटते हैं। 300 रुपये बांट सकता है, हर महीने वो 300 रुपये हमें देता रहेगा। इस तरह साल भर में उसके पैसे आ जाते हैं और उसकी जो भावना होती दान की मात्र 300 रुपये में पूर्ति हो सकती है। अच्छा, इस खाने का जो उपयोग है वो सिर्फ मरीज और उनके तीमारदार जो उनके साथ होते हैं मेडिकल कॉलेज में, जो एडमिट होते हैं, उन्हीं के लिए किया जाता है? हाँ, क्योंकि मरीज को तो खाना शासन से मिलता ही है, मेडिकल मिलता है, लेकिन उनके तीमारदार जो होते हैं, गांव दराज से आए हुए हैं तो है, उनको खाने की समस्या ना हो ऐसे काम हम लोग करते हैं, तो इसलिए वो आ जाते हैं अपने। और हम लोग डिस्पोजल में देते नहीं है, पन्नी में देते नहीं, प्लास्टिक के बर्तन हमने खुद ले रखे हैं, उनको हम लोग दे देते हैं, ले जाओ अपना उपयोग करो। बर्तनों के साथ साथ आजकल सर्दी चल रही है, आपने देखो पिछले हफ्ते हम लोग 450 कम्बल हम लोगों ने बांटे जी। गरम महिलाओं को मोजे, जेंट्स को तो मोजे, मरीजों को बातें या उनके तीमारदारों को? तीमारदारों को जो यहाँ खाना लेने आते हैं, नंगे पैर हैं, चप्पल पहने ठंडों के मारे, उनको गरम मोजे दिए। आपने बातचीत में बताया कि कुछ लोगों को आपने मोजे भी बांटे। हाँ, मोजे ही बांटे और बच्चों को जूते ही बांटे हैं, कंबल बांटे। और जी, और आप लोगों को एक चैनल पे और बता दूं, फिर मैंने व्हाट्सएप पे डाला था, पेपर नहीं छापा है, हम लोग पुराने वस्त्र आप लोगों के द्वारा जो बच्चों के छोटे हुए हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं या किसी कारण से किसी हाँ, घर में अनयूज अनुपयोगी है। अनुपयोगी है, हाँ। वो हमारे उपयोग के, आप हमें फ़ोन करिए। हमारा नंबर है 9792555500 पर। आप हमें फ़ोन करेंगे, समय आप बताएंगे, उसी समय हम पहुंच के आपके वस्त्र उठा लेंगे, उनको सेम टू सेम लगाकर वहाँ रख के उसको दिखा के वस्त्र को कि जिसके उपयोग का हुआ वो ले लेता है। अगर सर जैसे मान लो मरीज ने पेशाब लेटर कर दी, उसके लिए ज़रूरत है, या साथ वाला है 1 दिन या 5 दिन लग गया, उसके बाद कपड़े नहीं, ठंड की ठुकरान है, महिला हैं कपड़े बदल नहीं पा रही, बदल दिए नहा लिया तो सूख नहीं पा रहे हैं, ऐसी कई समस्या हैं। गर्म ठंडे वस्त्र आप लोग उतर के आते हैं तो हम लोग दिखा के इसको जरूरत ले देते हैं, ऐसे हम बांटने काम भी करते हैं। जी। हाँ, राय साहब, इसके अलावा जैसे आपने यहाँ आप बताया कुछ महिलाओं को आपने रोजगार भी दे रखा, वो आपके लिए मरीजों के लिए खाना बनाती हैं। तो बातचीत में आपने ये भी बताया था कि आपने रोटी की मशीन भी ले हाँ, रखी है। हाँ, 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 हाँ। वो उसको भी आप बताइए उसका कि वो जिक्र, कहाँ से हाँ। अवेलेबल हुई आपको? देखिए, पहले हम लोग केवल सब्जी चावल खिचड़ी बांटते थे। हमारे एक सहयोगी हैं, उनकी टीम है, चाहे वो वीरेंद्र सिंह यादव हो, चाहे डीडी यादव हो, महेंद्र सिंह यादव हो, ऐसे लोग एक टीम है। उन्होंने देखा कि रोटी की आवश्यकता है यहाँ, रोटी, कब तक हाँ, जी। हम बुंदेलखंड के लोग, कोई हम लोग हाँ, रोटी जरूर खाते हैं। हाँ, 2 रोटी मिल जाए और कुछ नहीं चाहते। तो उन्होंने इस बात के जिक्र किया, उन्होंने ही हमको एक रोटी की मशीन उपलब्ध कराई, और जब से आज 1 साल हो गई है, निरंतर रोटी जाती है, रोटी के साथ में मिल रही है। अच्छा, कभी ऐसा भी होता होगा जैसे एक डेट के लिए 2-3 लोगों का जन्मदिन है या कुछ, तो तब आप कैसे मैनेज करते हाँ, हैं? ऐसा होता है, जैसे कभी कभी आप 3 लोग चाहते हैं कि 2 लोग हमारा चाहते हैं अन्नदान हो। हमारा भी अन्नदान हो, तो ऐसा व्यंजन खाना भी हो जाता है, फल ले हो जाते हैं, बिस्किट हो जाते हैं, और मिष्ठान में खीर हो गया, या कोई प्रोटीन जूस वूस के पैकेट हो जाते हैं, इस टाइप के दे देते हैं हम लोग। ब्रेड के जो पैकेट उनसे देते हैं, संबंधित है। तो उनसे सब ब्रेड के पैकेट हैं, इस टाइप के दे देते हैं हम लोग। तो लो ये लो बांटो, और सारे लोग मैनेज करके बांटते हैं, वो पहुंच जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कोई नहीं कराता है, नहीं किसी ने नहीं कराया, ऐसी डेट खाली भी होती है, हाँ। तो हमारे साथ पीछे ऐसे लोग भी हैं
जिनके मैंने आपको जिक्र करे, उन्होंने नाम लेने के लिए मना किया कई लोगों ने, तो कि आपको जब भी इच्छा हो आप मेरा नाम लिख दो, हमारा नाम लिख दो। ये गुप्तदानी है। हाँ, है ना? बहुत लोग ऐसे, ऐसा नहीं है। विश्वास, आप अच्छा काम करने जाइए, ऊपर वाले भरोसा कीजिए, सब कुछ होगा। होगा उन्हीं ऊपर, करना वही है ऊपर वाले को, और करवाना भी ऊपर वाले को है, और जिसके लिए कर रहा है वो भी ऊपर वाले ने उनको वहाँ भेजा है। राय साहब, अब मैं चाहूंगा कि आप अपने बारे में, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताएं। कौन कौन है आपके परिवार में? देखिए मेरे पर्सनल, अब चूंकि 60 साल की उम्र हो गई हमारी, 9 तारीख को जन्मदिन था हमारा, 9/12 को। जी, बधाई हो। हाँ, तो ऐसा है कि अब तो अपने ही माता पिता का परिवार खत्म हो गया। अब तो मैं हूँ, मेरा एक बेटा है, 3 बेटी है और पत्नी है। तीनों बेटियों की शादी हो चुकी है, बेटा है वो कनाडा में पढ़ रहा है। हम पति पत्नी दोनों हैं, और इसमें लगे जैसे हम यहाँ रहते हैं, अपने शादी संबंध में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो लोग आग देखते हैं, अपना काम करते हैं। लेकिन हमारी पत्नी इस समय आप जो बात कर रहे हैं, मेरी पत्नी महिलाओं के साथ में काम कर रही होगी। हाँ, खाना बन रहा हो, देखे मैनेजमेंट देखती है, ऐसा नहीं है। और चलता दोनों गाड़ी की दोनों पहिए चलती है तभी गाड़ी आगे बढ़ती है, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका जीविकोपार्जन के लिए क्या व्यवसाय है? हाँ, देखिए जीविकोपार्जन के लिए हमारा व्यवसाय, हमारा खुद का पानी प्लांट है, आरओ वाटर का, जो कि हम पर घर जाते हैं, होटलों पे जाते हैं, शादियों में पार्टियों में जाते हैं, ये काम है। और पूरे क्षेत्र में केबल नेटवर्क इंटरनेट का काम भी रहा खुद का है, जिनको हम 2 घंटे सुबह खाना बांटने के बाद 2 घंटे शाम को, उसके बीच के 8 घंटे अपने काम को देते हैं। अच्छा, राय साहब, कहते हैं कि जब कोई अच्छा काम किया जाता है तो उसमें विघ्न बहुत आती हैं, बाधाएं बहुत आती हैं। आपके इस पुनीत कार्य में बाधाएं भी आती होंगी। हाँ, उसका तो कुछ अगर आपको याद आता हो तो उल्लेख करें हमारे दर्शक। बात तो सही कह रहे हैं आप, कोई भी अच्छा काम करने जाओ बाधा आती है। तो क्योंकि पूजा पाठ हम लोग करने जाते हैं तो मंदिर में नंगे पैर जाते हैं, वो कंकड़ पत्थर पैरों में चुभते हैं, जूते पहन के जाते नहीं है, तो ऐसी बाधा आती है। तो कभी कभी ऐसा हुआ जैसे गाड़ी हम खाना लेके जा रहे हैं, गाड़ी पंचर हो गई। हाँ, ये बड़ी विडंबना वाली बात हो गई। और समय पे, चूंकि समय हमारे महत्वपूर्ण है, हाँ। जिसने समय का मूल्य नहीं समझा, कोई आपका मूल्य नहीं। समय पे जाना है, गाड़ी पंचर हो गई, तुरंत रोक के दूसरी गाड़ी में उसको किराए की गाड़ी में शिफ्ट करा के खाना लेके जाना समय पे। ऐसी समस्या आती है कई बार। एक बार तो वाक्य मैं आपको सुनाऊं, ऊपर वाला वास्तव में मैंने नज़दीक से देखा, महसूस किया है, देखा नहीं, महसूस कर सकते हम लोग, भगवान है, वो हमने महसूस किया है। हम लोग खाना उतार रहे थे, खिचड़ी फैल गई, कुंडा टूट गया हमारा सामान का, आधी से ज़्यादा खिचड़ी फैल गई थी। दिल में आया भगवान कैसे होगा बेचारों का। जब हम लोग खाना बांटने स्टार्ट किया तो उस दिन ऊपर वाला साक्षी है, बिल्कुल खाना पूरा पट गया, खिचड़ी बची रह गई। ये ऊपर वाले की अनुकंपा रही। उस दिन से भाई साहब बिल्कुल दिल में छू गया कि नहीं, ऊपर वाला ऐसा है। अच्छा राय साहब, कभी, हालांकि इन दिनों ये एक अजीब सा चलन हो गया है कि लोग जाति धर्म की बातें करते हैं, कभी आपके पास गैर धर्म के लोग भी भोजन मांगने के लिए आए? दिया आपने? मांगने छोड़िए, आपने हमारे चैनल कुंज सेवा दल को उठाकर देख लिए, पिछले 4 साल में 2500 बार मुसलमानों ने खाना कराया है, सिखों ने खाना कराया है, पंजाबियों ने खाना कराया है। उसमें खाने पर किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है, रोटी का कोई मजहब नहीं होता। मजहब नहीं होता। और हम लोग जब बांटते हैं तो चेहरा देख के, आईडी कार्ड देख के नहीं बांटते हैं, सिर्फ लाइए बहन जी, लाइए बहन जी, सबको देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आने वाले कल में कहते हैं कि पायदान पे अगर कोई थम गया तो फिर जीवन ही थम गया। आने वाले कल में आप ऐसा क्या नया करने वाले हैं जो सोसाइटी को और लाभ पहुंचाने वाला होगा? देखिए आप तो ऐसी बात पूछ रहे हैं जिसको कि कुछ चीजें ऐसी होती है भाई साहब कि मन में रखी जाती है, दिल में तो बहुत अरमा है। नहीं, थोड़ा सा मन खोलिए, हमारे दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। देखिए हमारा एक प्लान है, आपके चैनल से माध्यम से जनता से मैं अपील करता हूँ, अगर अच्छा लगे तो इस चैनल पे जो मैं नंबर दे रहा हूँ उस नंबर से लेके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। आग्रह के साथ, ये जो पूजा सामग्री जगह जगह
लोग बाग नलियों में फेंक दे, कूड़ादानों में डाल देते हैं, हम मंदिरों से। पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। वो पॉल्यूशन अलग बात है, हमारा एक धार्मिक प्रवृत्ति नजरिए देखना चाहता हूँ। पॉल्यूशन के लिए तो देखिए आज जगह जगह पन्नी जलाई जा रही, कहाँ कहाँ हो गए आप। लेकिन हम चाहते हैं सिर्फ इतना सा कि पूजा सामग्री जितनी उसका भी है, सम्मान बना रहे। उसका सम्मान बना रहे। ऐसी एक प्लानिंग है, अगर आप दर्शक चाहें तो संपर्क करें, शेयर करें हमारे साथ में, बैठ के हम लोग ऐसी रणनीति बनाएंगे। दिल में है, आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, सब बैठेंगे तो बनाएं, जिससे समाधान निकालने की प्रयास करेंगे। तो ये सोशल काम करना तो आपकी फितरत है, आपको आनंद आता है। तो क्या ऐसा भी कोई शौक है जो आप व्यक्तिगत रूप से अकेले जब होते हैं तो उसका आनंद, जैसे हाँ, म्यूजिक से हाँ। जुड़े होना या कुछ नहीं, और? म्यूजिक तो नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि हम जब कहीं इच्छा होती है, जब बाजार में जैसे गाजर और पपीता, खीरा ये सस्ते हो जाते हैं, पर लोगों को लगता है कि हाँ रेट डाउन होगा और हमारी बजट में है, तो अपनी गाड़ी भर के हम आपको दे देंगे वीडियो। ओरछा के जंगलों में चले जाते हैं, बेजुबानों के लिए। अंजनी माता के जंगलों में चले जाते हैं, वहाँ जाके खिलाए जाते हैं। जब ऐसे दोपहर में कई टाइम बच्चों को भी ले जाते हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे भी जाते हैं हमारे। तो ये थे राय साहब जो सोसाइटी के लिए अनोखा काम कर रहे हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। बंजारा बीट से बात करने के लिए राय साहब बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।